अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अमेज़ॉन सेलर के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो देन आपको जो है ना पता होना चाहिए कि आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। देन आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसकी लिस्टिंग करनी है और उसको शिप करवाना है। अदरवाइज़ आपने कभी भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी, क्योंकि ऐसे अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे आपका टाइम और पैसा भी आपका ज़ाया होगा। तो मेक श्योर कि आपने जब प्रोडक्ट हंट कर लेनी है जंगल स्काउट या हीलियम 10 से, और देन आपने जो है ना अली बाबा पर सप्लायर के साथ जो है ना अपने सोर्सिंग एजेंट के साथ आपने बातचीत करनी है कि ये प्रोडक्ट आप मुझे कितने में देंगे। अगर आप अमेज़ॉन यूएसए में कर रहे हैं तो फिर आपने उसको अंदाज़न बोलना है कि मैं जो है ना किसी भी वेयर हाउस का आप एड्रेस बोल सकते हैं, वर्जीनिया का, टेक्सास का। तो देन आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं चाइना से अपने वेयर हाउस में या चाइना से यूएसए में अगर शिप करवाता हूँ तो मुझे अंदाज़न इतनी शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना मुझे पड़ेगी। और देन आप उसके बाद जब ये सारा डाटा आपके पास होगा देन आप अपनी जो है ना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप तभी कैलकुलेट करेंगे जब आपको शिपिंग प्राइस का पता होगा। और शिपिंग आपको ऐसे तो अपने वेयर हाउस का पता नहीं चलेगा। जब आप अपनी लिस्टिंग करते हैं अमेज़ोन पर देन आपको पता चलता है कि आपके वेयर हाउस का एड्रेस कौन सा है। लेकिन आपने जो ना एज अ एग्ज़ाम्पल जो ना सप्लायर को बोलना है कि मैंने अपने जो ना वर्जीनिया का, आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने सामान को चाइना से वर्जीनिया में शिप करवाना है। उसका ज़िप कोड आपने सप्लायर को देना है। देन वो आपको जो ना टोटली बता देगा कि इस प्रोडक्ट की जो ना जो शिपिंग कॉस्ट है वो कितनी है। और उसके बाद फिर आपने जो ना अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ कि किस तरह आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो ना अपनी कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है। और यहाँ पर मैं आपको जो ना अपनी भी प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। बल्कि यहाँ पर जो ना मैं इसी तरह की जो ना टैगिंग गन सेल करना चाहता हूँ, उसकी मैंने ऑलरेडी लिस्टिंग की है। तो यहाँ पर जैसा कि ये एक प्रोडक्ट है। अब जब आपको एक प्रोडक्ट अच्छी सी मिल जाए देन आपने क्या करना है कि आपने चाइना से उसका सोर्सिंग एजेंट फाइंड करना है। ये एक सप्लायर है, इसके साथ मैंने बात की है कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट जो है ना चाहिए और आप टोटली जो ना मुझे इसकी शिपिंग को सारा कुछ बताएं। तो उसने मुझे जो ना सारा कुछ जो ना प्रोवाइड किया है, पिक्चर्स और शिपिंग कॉस्ट भी उसने बताई थी मुझे। $109 उसने बताई थी, यहाँ पर चैट में है। लेकिन मुझे आई थिंक यहाँ पर मुझे जो ना अभी मिल नहीं रहा, क्योंकि पीछे जो ना सप्लायर ने मुझे बोला था कि $109 जो ना बाई एयर शिपिंग उसने मुझे बताई है। तो चलें, ये अभी मुझे मिल नहीं रही। यहाँ पर मैंने जो ना शीट बनाई है, मैं आपको जो ना यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारी हर चीज़ जो ना यहाँ पर लिखी हुई है। क्वांटिटी जो ना मैं इस प्रोडक्ट के जो ना ये स्टिचिंग गन जो है ना इसके मैं कितने पीसीज ले रहा हूँ, 40 पीसीज जो ना मैं अपने सप्लायर से परचेज़ कर रहा हूँ इस स्टिचिंग गन के। तो यहाँ पर क्वांटिटी जो ना 40 पीसीज है। यूनिट प्राइस सप्लायर मुझे कितनी दे रहा है, $3.50 मुझे जो ना सप्लायर एक पीस की जो ना प्राइस बता रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो ना एक जो ना वेबसाइट है सेलर, आपने यहाँ पर गूगल पर टाइप करना है sellersplit.com। ये फ्रंट पर ही आ रही है, sellersplit.com एंटर करते हैं और ये वेबसाइट जो है ना हमारे सामने अभी ओपन होगी। तो यहाँ पर जो ना आप अपना इजीली प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी जो ना सारा कुछ टोटली गाइड कर देता हूँ। अब कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ोन पर सेल करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके माइंड में होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को कितनी प्राइस पर अमेज़ोन पर सेल करना है। तो वो प्राइस आपने यहाँ पर पुट करनी है। जैसा कि मैं ये स्टिचिंग गन अमेज़ोन पर सेल करना चाहता हूँ 21.95 का। ओके, यहाँ पर मैंने ये आपने लिस्टिंग प्राइस में जो ना अपनी लिस्टिंग प्राइस जो ना आपने पुट करनी है कि किस प्राइस पर आपने इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर लिस्ट किया है। एंड देन आपने अपनी जो ना यूनिट कॉस्ट जो ना वो आपने पुट करनी है कि एक यूनिट की कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है। शिपिंग कॉस्ट आपने इसमें ऐड नहीं करनी, जस्ट आपने यूनिट की कॉस्ट जो ना पुट करनी है। यूनिट कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, यूनिट प्राइस है $3.50। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ $3, 3.50। ओके, ये पुट कर दिया। देन आपने यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट टू अमेज़ोन
यानी जो आप ये 40 पीसीज जो हैं इनको अगर मैं चाइना से अब अपने वेयर हाउस में शिप करूँगा तो कितनी कॉस्ट मुझे पड़ेगी। सप्लाई ने मुझे ऑलरेडी बताई हुई है, $109 जो है ना टोटल कॉस्ट होगी अगर मैं 40 पीसीज को अपने वेयर हाउस चाइना से अपने वेयर हाउस में अगर शिप करूँगा। तो अभी जो ना आपने यहाँ पर जस्ट जो ना एक पीस की शिपिंग कॉस्ट आपने यहाँ पर पुट करनी है। ओके, तो वो आपने कैसे करनी है कि हम जो ना यहाँ पर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। यहाँ पर 109 मल्टीप्लाई आपने 40 पुट करना है, देन इक्वल ये हमें जो ना 2.72, ये जो ना अगर एक प्रोडक्ट हमारी शिप हो तो एक प्रोडक्ट के हिसाब से जो ना ये हमें पता चल रहा है कि 2.72 जो है ना ये हमारी शिपिंग कॉस्ट है एक यूनिट की। वो आपने यहाँ पर पुट कर लेनी है। मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं अगेन देख लेता हूँ 2.72 ओके 2.72 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। एंड नीचे जो है ना नीचे ये जो ना एक्स्ट्रा जो ना कोर्स हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, अदर कोर्स सीट्स और सारा कुछ, ये जो ना आपने यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं करना, क्योंकि हमने जो ना यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ना यही होता है कि यूनिट कॉस्ट कितनी है, शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है। एंड देन आपने नीचे जो ना पीपीसी हम $2 रख लेते हैं कि एक यूनिट की जो ना हमने $2 जो ना पीपीसी का भी बजट हमने निकाल लेना है यहाँ से। ओके, और देन आपने जो ना नीचे यहाँ पर जो ना जो रेफरल फ़ी है ना वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है कि $9.88 जो है ना रेफरल फ़ी अमेज़ोन जो ना चार्ज करेगा अगर हमारा एक यूनिट सोल्ड होगा। तो $9.88 अमेज़ोन इसमें से रखेगा। इसमें जो ना सारी फ़ीसेस आ जाती हैं कि स्टोरेज फ़ी, शिपिंग फ़ी और सारा कुछ जो है ना वो आपका जो ना इसमें कैलकुलेट है, और ये टोटल जो है ना $9.88 बनते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है ना यूनिट सोल्ड में मैंने एक पुट की है। अब मैं अगेन जो है ना ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर राइट साइड पर नेट प्रॉफिट में मैं देख सकता हूँ कि $5 और 41 सेंट जो है ना मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट है सॉरी। ठीक है, कि अगर मेरा एक यूनिट सोल्ड होता है ना तो मुझे $5 और 41 सेंट मेरा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है 24 सेंट। ओके, तो इसमें हमें जो ना अभी टोटली पता चल गया है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को अपने चाइना से अपने वेयर हाउस में शिप करता हूँ और इसको अगर मैं सेल करता हूँ तो एक यूनिट अगर मेरा सेल होगा तो मुझे $5 और 41 सेंट प्रॉफिट होगा, और अगर मेरे 40 पीसी सेल होंगे तो कितना प्रॉफिट होता है अभी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आपने यूनिट सोल्ड में 40 पुट करना है, और यहाँ पर देखें $216 मेरी जो ना इसमें मेरा नेट प्रॉफिट है। ओके, ये नेट प्रॉफिट जो ना मतलब सारी आपने फीसेस निकाल कर जो ना आपने यहाँ पर ये हमें बता रहा है, क्योंकि देखो अगर हमारे 40 पीसी सेल होंगे तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर कितना बता रहा है $878 वो टोटल रेवेन्यू बता रहे हैं। लेकिन इसमें से यहाँ पर नीचे रेफरल फ़ी $395 अमेज़ोन हमसे जो ना फ़ीस चार्ज कर लेगा $40 40 पीसीस की $395 फ़ीस चार्ज कर लेगा। देन जो है ना पीछे जो बचेंगे उसमें से जो है ना हमने 40 पीसीस को अगेन चाइना से अपने वेयर हाउस में शिप करवाना है, और ऊपर जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा वो $216 हमें बचेंगे नेट प्रॉफिट। मतलब सारा कुछ निकाल कर हमें जो है ना $216 बच रहे हैं। और अगर मैं एक पीस की बात करूं, अगर हमारा एक यूनिट सोल्ड हो, मैंने जैसे कि आपको पहले बोला है, तो हमें नेट प्रॉफिट कितना होगा $5 और 41 सेंट, और प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा 24.65% प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये जो ना बहुत ही अच्छा है, और मेक श्योर कि आपका जो ना प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो आपका $5 ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका आलमोस्ट जो ना तकरीबन 25 से अबव ही होना चाहिए, 30 तक होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। बट ये भी ठीक है, इतना जो ना ये बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप होल सेल करते हैं उसमें बहुत कम होता है, उसमें आपकी जो ना नेट प्रॉफिट जो होता है ना वो $2 से $3 या $4, चार भी नहीं होता, $2 से $3 होता है। लेकिन मेक श्योर आपने हमेशा जो ना FBA ही करना है, प्राइवेट लेबल ही करना है, जिसमें आपने अपनी लिस्टिंग करनी है, क्योंकि इसमें जो ना सारी सेल आपको ही मिलती है। चलें, इसमें जो ना मैं आपको उसके रिलेटेड गाइड नहीं करने वाला, बस मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। मैं अगेन आपको
जो ना शॉर्टली बता देता हूँ कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है जंगल स्काउट या हीलियम 10 से, देन आपने उसका सोर्सिंग एजेंट चाइना से फाइंड करना है और उसके साथ आपने डील डन करनी है। उसको आपने बोलना है कि मैंने इस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में, अगर आप अमेज़ॉन यूएसए में कर रहे हैं तो आपने एज एग्जांपल उसको बोलना है कि मैंने वर्जीनिया वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट को शिप करवाना है। तो फिर वो आपको टोटली जो ना शिपिंग कॉस्ट भी बता देगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बता देगा। फिर आपने यहाँ पर अपनी लिस्टिंग प्राइस पुट करनी है, वो आपके माइंड में जो भी होगी, जो भी आपने सोचा होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पर अमेज़ोन पर सेल करना है। एंड देन आपने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट पुट करनी है जो आपको आपका सप्लाई प्रोवाइड करेगा। देन आपने अपनी शिपिंग कॉस्ट भी आपने यहाँ पर पुट करनी है। एंड पीपीसी का भी आपने बजट $2 निकाल लेना है पर प्रोडक्ट। एंड देन यहाँ पर आपने सबसे नीचे जो ना $1 पुट करना है और यहाँ पर आपको टोटली पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट में, रिजल्ट में वो आपको दिखा देगा कि आपका कितना नेट प्रॉफिट इसमें है। मतलब अगर आपका एक यूनिट सोल्ड होगा तो आपको कितनी प्रॉफिट इसमें से हो सकती है, और नीचे प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बता रहे हैं। सो डेट्स इट। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको टोटली पता चल गया होगा कि आप जो ना अपना प्रॉफिट मार्जिन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू प्रॉब्लम हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो ना गाइड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।